नारे हमद मुबारक हैं वो जो रूह के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाहत उन्हीं की है। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 19वां बाब और उसकी आयात 23 ता 25 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम गुर्बत की दौलत इसके बारे में सुनेंगे। पर यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना दुश्वार है। और फिर तुमसे कहता हूं कि ऊंट का सुई के नाके से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद आसमान की बादशाही में दाखिल हो। जब शागिर्दों ने यह सुना तो हैरान होकर बोल उठे कि फिर कौन नजात पा सकता है। आज की अंजील मुकद्दस की रोशनी में क्या हम अमीर बनना चाहते हैं? ज्यादातर लोग अमीर बनने की ख्वाहिश करते हैं। एक बड़ा खूबसूरत घर खरीदना, नाम नहाद अच्छी जिंदगी गुजारना, छुट्टियों के लिए तफरीही मकाम पर जाना और महंगी कारें चलाने का ख्याल दिलकश हो सकता है। सवाल यह है कि क्या हमें अपने अंदर से इस तरह की ख्वाहिशात को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए? आज की अंजील मुकद्दस फौरन ही एक अमीर नौजवान के साथ खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत भरी गुफ्तगू के बाद है, जो उसके पास इस सवाल के साथ आया था, आए उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि अब्दी जिंदगी पाऊं। खुदावंद यीशु मसीह उस आदमी के दिल में अच्छाई देख सकता था, इसलिए उसने दानिशमंदी से नौजवान को गहराई में खींच लिया। हुक्मों को मानने के बारे में नौजवान जवाब देता है कि मैं जवानी से ही ऐसा कर रहा हूं। उसने फिर पूछा, अब मुझ में क्या कमी है? खुदावंद यीशु मसीह ने प्यार से उसे कामलियत की राह बताई। जा और अपना सब कुछ बेच डाल और गरीबों को दे, तो तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। यही वो बात थी जो ये अमीर नौजवान सुनना नहीं चाहता था, इसलिए वो गमगीन होकर चला गया। जिस कामलियत की तरफ खुदावंद यीशु मसीह ने उस नौजवान को दावत दी, वो कबूल करने के लिए तैयार ना था। अब हम अपने असल सवाल पर वापस आते हैं। क्या हम अमीर बनना चाहते हैं? आज की अंजील मुकद्दस में नौजवान के चले जाने के तनाजुर में खुदावंद यीशु मसीह अपने करीब तरीन लोगों की तरफ मुतवज्जा होता है और उन्हें मादी दौलत के खतरात के बारे में सबक सिखाता है। ये बात शागिर्दों के लिए इतनी हैरान कुन थी कि वो मायूस नजर आए और पूछा, फिर कौन नजात पा सकता है? हमें अपने आप को अमीर नौजवान और शागिर्दों दोनों में देखना चाहिए, जिन्होंने सदमे के साथ रद्द अमल जाहिर किया। खुदावंद यीशु मसीह चाहता था कि उनमें से हर एक इस दुनिया की आरजी मादी चीजों में नहीं, बल्कि उससे ज्यादा अमीर हो जिसका वो कभी अंदाजा नहीं कर सकते थे। मादी दौलत बुरी नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी है ताकि हम अपनी और अपने खानदान की जरूरियात को पूरा करें। लेकिन पैसा और माल किसी भी तरह हमारी जरूरियात को पूरा नहीं कर सकता। हम पैसे और माल से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं, क्योंकि वो हिस्सी आसाइशें पेश करते और आर्जी तौर पर हमारी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। लेकिन सिर्फ पायदार सुकून और तकमील का जरिया खुदा और उसकी पाक मर्जी में पाया जाता है। इस सवाल पर गौर करते वक्त
क्या हम अमीर बनना चाहते हैं? हमें यह कहने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करनी चाहिए, नहीं। हम क्यों ऐसी चीज चाहेंगे जिसके खिलाफ खुदावंद यीशु मसीह ने सख्ती के साथ खबरदार किया था? बिलाशुबा खुदावंद यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि एक अमीर के लिए आसमान की बादशाही में दाखिल होना नामुमकिन है। उसने यह कहा कि मुश्किल है। दौलतमंद होने का मुवाजना आग से खेलने के साथ किया जा सकता है, जहां जल जाने का इम्कान मौजूद है। तो ऐसा ही पैसे के साथ भी है। खुदावंद यीशु मसीह की बराह रास्त तालीम और अमीर नौजवान की उदासी की बुनियाद पर हम सबको पैसे और माल के बारे में अपने रवैयों को देखना चाहिए। हम अपने अंदर सादगी और गुर्बत की ख्वाहिश को परवान चढ़ाएं। मुफलसी की गुर्बत नहीं, बल्कि एक ऐसी गुर्बत जिसमें बहुत कम जमा होना, लेकिन सादा और आजिज़ाना जिंदगी गुजारते हुए अपने और खानदान की जरूरियात से लुत्फ अंदोज होना। क्या यही तर्ज जिंदगी हम चाहते हैं? क्या हम ऐसी जिंदगी के पीछे छुपी हिकमत और मादी दौलत की जिंदगी के खतरात को समझते हैं? मादी दौलत और राहत की तरफ अपनी ख्वाहिशात और रवैयों पर आज ही गौर करें। अपने आप से ईमानदारी से पूछें कि क्या हम दौलत को खुशी के रास्ते के तौर पर देखते हैं, या क्या हम वाकया ही उस आजादी के लिए खुले हैं जो रूहानी गुर्बत के साथ आती है। खुदावंद यीशु मसीह ने अमीर नौजवान को जो दावत दी थी, उस पर एक बोझ के तौर पर नहीं, बल्कि एक तोहफे के तौर पर गौर करें। गौर करें कि हम अब भी किस चीज से चिमटे रह सकते हैं। एक ऐसा दिल पैदा करने की कोशिश करें जो सादगी, सखावत और सिर्फ खुदा पर भरोसे में खुशी हासिल करे। ऐसा करने से हम आसमान की बादशाही के लिए गुजारी गई जिंदगी की बेमिसाल दौलत को दरियाफ्त करेंगे। हम दुआ मांगें। हकीकी दौलत के मालिक, आप ही में हमें वो अब्दी खजाना मिलता है जो इस दुनिया की कलील दौलत से कहीं ज्यादा है। हमें जानने और आजादाना तौर पर सादगी और लातल्लुकी की जिंदगी का इंतखाब करने की हिकमत और ताकत अता फरमाएं। हम सिर्फ आप और आपकी पाक मर्जी को पूरा करने का खजाना तलाश करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।